प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी था पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता था, भगवान शंकर का नाम जप करता था। किशोरी लाल रोज़ यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसपन की वजह से वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है और हान खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ने ऐसा बोल रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बस बिस्तर पर सोने चला गया। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई और काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। करते हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था। मनुष्य के रूप में तो जन्म तो है पर इसका आलसी स्वभाव नहीं। किया सही, समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो भोलेनाथ? ना जाने इनका आलस खत्म होगा। मैं तो इन से तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ न देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर उड़ेल देती है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, अगर मैंने आपकी श्रद्धा पूर्वक भक्ति की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल चूर चूर से रोने लगता है। उसके भक्तिभाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं की किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, बालक, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, भगवान, मुझे ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, चलो, मैं एक छोटा सा त्रिशूल, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम ख़त्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है, अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उसे त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे एक दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस चीज़ पर उस त्रिशूल को रख देता था वो चीज़ अपने आप ही काम करने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीनी थी। उसे चाय बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, एक चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबाल कर एक कप चाय बनाकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान की दी हुई
उस त्रिशूल का इस्तेमाल करता है। घास में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाले पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप 1 बाल्टी पानी अपने आप से फूलों में डाल दो। पाइप को यह काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए वह अपने हाथ पंखे को कहता है, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लगता है और जैसे ही लाइट आती है हाथ पंखा करना बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन में ही बोलने लगा। ऐसा कहते हैं प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और बड़े ही मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर यह मजाक कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वह खाना नहीं खा रहा था, पर खाना था उसकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसकी मुख में जा रहे थे। यह देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। जैसे खाने को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की बात याद आई। अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है। हाँ, और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा। त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सबको काम ख़त्म कब करना है यह भी अनजाने में ही सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। इतना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसे दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वह रोज़ खेत जाने लगा और अपना काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ।